प्राप्त करेगा। सबसे बड़े पद में त्रिभुवन का पद है, सबसे बड़ा इंद्र पद। इंद्र पद में महाराज नहुस गए और वासना से पीड़ित होकर माता सची के लिए गलत भावना की तो अजगर की योनि को प्राप्त हो गए। बड़े बड़े यशस्वी प्रतापवान हुए, उनके साथ कुछ नहीं गया और इसी यश और प्रताप में भगवान को भूल करके अपनी दुर्गति का कारण बन गए। विचार करो, विचार करो। रावण से प्रतापी, हिरण्यकश्यप से वरदानी विश्व विजयी, सहस्त्राबाहु अर्जुन, तुम्हारे तो 2 भुजाएं, उसके तो 1000 भुजाएं थे। इस धरती को जो त्राहिमाम बुलवा देने वाले बलशाली थे, आज उनका पता नहीं। फिर तुम किस बल पर भगवान को भूल रहे हो? किस लाभ के लिए तुम भगवान का भजन छोड़ देते हो? ये लाभ सब झूठा है। अभी मरो तो तुम्हारा बैंक बैलेंस, बिल्डिंगें, जो भी सब झूठा, सब झूठा। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सत्य वस्तु, सत्य कमाई, सत्य धन, भगवान का नाम। जितना आपने जप लिया उतना ही सत्य, बकाया सब झूठा, सब व्यर्थ। सोचो, तुम्हारे पिता, तुम्हारे पितामह, घर के बड़े बूढ़े सब कहां गए? मृत्यु के गाल में सब समा गए। वो लोग क्या नहीं सोचते थे, लेकिन क्या उनकी सोच सत्य हुई? सब सोच यहीं रह गई और वो यहां से चले गए। ऐसे ही आप भी चले जाएंगे। सोच सोच, ये मकान बन जाए, फिर ऐसा हो जाए, फिर ऐसा हो जाए, फिर ऐसा हो जाए, और ऐसा सोचते सोचते मर गए। यदि उस सोच में भगवान का भजन नहीं तो तुम्हारी सोच शोक प्रदान करने वाली बनेगी। यदि उस सोच को बदल दो, ऐसा श्री जी का श्रृंगार आज करेंगे, आज ऐसा भोग लगाएंगे, आज प्रियालाल को ये पद सुनाएंगे, आज प्रियालाल को ऐसे सुख पहुंचाएंगे। ये सोच आपकी परम सत्य सच्चिदानंदमयी, अन्य सब सोचे पार्थिव मायाकृत नाशवान। सोचो तुम्हारी दशा क्या होगी जब तुम भगवत विमुख होकर शरीर यहां से त्यागोगे और आपके कर्मों का निर्णय होगा। कृपालु भगवान ने संस्कृति मान बरियाई के पायो मानुष्य देव थाकत डारत। संस्कृति के चक्र को रोक करके मनुष्य शरीर कृपा करके दिया और आपने उस मनुष्य शरीर को संसारिक सोच में नष्ट कर दिया। भजन नहीं किया, व्यर्थ का चिंतन करते हुए व्यतीत कर दिया। तो जब मालिक के दरबार में पहुंचोगे, तुम्हारा हिसाब किताब होगा तो दुर्गति हो जाएगी, तुम्हारी दशा बिगड़ जाएगी। इसलिए देखो, तुम्हारा ये यौवन, तुम्हारी ये जवानी, तुम्हारा रूप, तुम्हारा धन, तुम्हारा सम्मान, ये सब यहीं रह जाएगा। ये सभी वस्तुएं नष्ट होने वाली हैं और तुमसे निश्चय ही इनका वियोग होगा, चाहे जो प्रिय वस्तु हो, चाहे व्यक्ति हो। मृत्यु लोक वियोग स्थली है, संयोग स्थली नहीं है। ये ऐसे है जैसे रेलवे स्टेशन, प्याऊ, पौशाला, धर्मशाला। अपनी रात काटी धर्मशाला में, अपनी अपनी यात्रा की, पानी पिया अपनी अपनी यात्रा, गाड़ी आई अपनी अपनी यात्रा में स्टेशन। ऐसे यहां समय व्यतीत करना है भगवान का नाम स्मरण करते हुए। जो जवानी के चक्कर में पड़कर पाप करता है, धन के चक्कर में पाप करता है, उसका वियोग इससे तो होगा भी, जवानी से भी, धन से भी, लेकिन दुर्गति पक्की। जो अपनी जवानी में संयम धारण करके ब्रह्मचर्य से भगवान का नाम जप कर रहा है, भगवान के नाम की कमाई कर रहा है,
उसका वियोग कभी भगवान से नहीं होगा, क्योंकि हम और भगवान दो हैं ही नहीं। हम और भगवान दो हैं ही नहीं, एक ही डीएनए है हमारा और भगवान का। जो आत्म स्वरूप है वो भगवत स्वरूप है। हम और भगवान एक जाति के हैं, हम और भगवान एक हैं। ईश्वरंश जीव अविनाशी, ममैवांशो, भगवान का अंश भगवत स्वरूप होता है। भगवान का अंश भगवत स्वरूप होता है। हम इसी देह और जगत के भोगों को अपना मानकर भगवान से विमुख हो गए। यहां बस पलक झपकते मृत्यु तुम्हें ग्रस ले गई। जैसे हमारे 50-55 वर्ष व्यतीत हो गए, हमको लगता है कल घर से निकले थे। ऐसा नहीं लगता कि 55 वर्ष की आयु हो गई। कितना लंबा समय जीवन का व्यतीत हो गया। अब कितने मिनट बचे हैं पता नहीं। ऐसे ही जो भोगों में भूले हुए जीव हैं, उनकी बड़ी लंबी आयु भोगों में व्यतीत हो जाती है और कमा कुछ नहीं पाते हैं। जो परलोक की कमाई है वो भजन है, वो सत्य है, वो परोपकार है, वो व्रत उपवास नियम संयम, ये सब कमाई है। इन सब से लोग दूर रहकर पापाचरण में, व्यर्थ के चिंतन में, प्रपंच में अपने जीवन को नष्ट कर देते हैं। सोचो, भले लोग तुम्हें बड़ा समझकर पूज रहे हो, क्या तुम बड़े हो गए? बड़े तो तब होगे जब बड़े के हो जाओगे। बड़ा कौन है? प्रभु। तो बड़ा कौन? जो प्रभु में चित्त को समाहित कर दिया है। चित्त का समाधान, कोई प्रश्न नहीं, कोई संशय नहीं, निरंतर भगवान का भजन, चित्त का समाधान। विचार करो, तुम्हारा जीवन सफलता की तरफ जा रहा है कि असफलता की तरफ? यदि भगवान को भूल करके प्रपंच में लग गए तो तुम्हारा जीवन असफलता के मार्ग में जा रहा है। यदि तुम हर कष्ट सहकर भगवान का भजन करते हुए जीवन व्यतीत कर रहे हो तो तुम्हारा जीवन सफलता की तरफ जा रहा है। जब तुम जन्म मृत्यु के भयावह चक्कर में जो फंसे हो, इससे छूटोगे तो तुम्हें वो आनंद मिलेगा, वो शांति मिलेगी जो किसी को भी नहीं प्राप्त है। न ब्रह्मा को प्राप्त है, न इंद्र को प्राप्त है, न एक सम्राट को प्राप्त है, न योग की सिद्धियों वालों को प्राप्त है। क्योंकि सिद्धि प्राप्त हो जाने पर जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त नहीं होता। इसीलिए भगवान ऋषभ देव जी के पास जब सिद्धि आई तो उन्होंने स्वीकार नहीं किया। परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि भगवान ऋषभ देव तो भगवान के अवतार हैं, फिर उन्होंने सिद्धियों को क्यों स्वीकार नहीं किया? तो श्री सुखदेव जी ने कहा, जैसे चतुर शिकारी फंसे हुए मृग पर, जाल पर कभी विश्वास नहीं करता, क्योंकि कभी भी भाग सकता है अगर छूटने का अवसर मिल गया। ऐसे ही मन कहीं सिद्धियों के चक्कर में पड़कर परम सिद्धि, भगवत प्रेम या जन्म मृत्यु से मोक्ष, इससे चूक ना हो जाए, इसलिए रिद्धि सिद्धि से भी अपने को छुड़ा करके जो भगवान के मार्ग में, अभी रिद्धियां सिद्धियां ऐसे थोड़ी प्रकट हो जाती, उसके लिए तो बड़ा संयम नियम चाहिए, बहुत भजन, बहुत, तब कहीं सिद्धियां आती, सिद्धियां ऐसे थोड़ी आ जाती। पहले तो जो ही आप साधना में चलेंगे तो अहंकार आएगा, पहले सीढ़ी गिराने की अहंकार आएगा, जो दूसरों में दोष दर्शन और अपने में गुणाभिमान। अगर इससे बच गए तो स्त्री शरीर के लिए पुरुष शरीर, पुरुष शरीर के लिए स्त्री शरीर, पक्का सुविधा हो जाएगी भोगने की, आप भोग सकते हो। अगर आपने स्वीकार किया तो यहां मार्ग रुक गया। अगर आप इससे आगे बढ़े तो कंचन, विविध प्रकार के भोग सामग्रियां, ऐश्वर्य, वैभव, ये तुम्हारे, अगर इस पे रुक गए तो आपका मार्ग, अगर इसको भी क्रॉस कर गए तो प्रतिष्ठा, मान प्रतिष्ठा है आखिरी सीढ़ी है। अगर मान प्रतिष्ठा को भी पार कर गया तो मुस्कुराते हुए युगल सरकार उसको मिलते हैं। तुमने गर्भवास में भगवान से प्रतिज्ञा की थी, रो रो कर प्रभु से गर्भ में कहा था, जब गर्भ के कष्टों को भोग रहे थे,
कि एक बार मुझे गर्भ के इस नरक से बाहर कर दो प्रभु, मैं जाकर ऐसा भजन करूंगा कि दोबारा कभी किसी भी मां के गर्भ में न जाना पड़े। प्रभु इस मनुष्य जीवन में स्त्री मां के गर्भ रूपी नरक से मुझे बाहर कर दो, मैं बाहर जाकर खूब भजन करूंगा। बाहर आए तो वो ज्ञान अपहृत हो गया, माया के द्वारा भूमि परत भाटी ढाबर पानी, तिम जीवहि माया लपटानी, लड़का हुआ बोले थाली बजाओ। वो रो रहा है, कहाँ कहाँ वो विशुद्ध ज्ञान कहाँ गया, वो भगवदानंद कहाँ गया। बस नाल छेदन हुआ, गाना बजा